कल राज्य सरकार ने जो जेएमएम सम्मान योजना की घोषणा हुई और उसके बाद उस पर कार्रवाई भी शुरू हुई। बड़े संख्या में हमारी माताओं ने, बहनों ने, जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर है, उन्होंने जिस उत्साह के साथ राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का स्वागत किया और राज्य सरकार ने जिस तत्परता के साथ घोषणा के बाद इसे क्रियान्वित किया, वो हमको लगता है कि राज्य सरकार का ये एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है। हम लोगों ने यह सोचा भी नहीं था कि ये आकांक्षित योजना लोगों के बीच में इतना पूरे ऊर्जा के साथ इसका स्वागत इस प्रकार से हो। शुरू में एक दिन क्योंकि एक साथ कई हिट्स हो रहे थे सर्वर पर, उसके कारण थोड़ा सा स्लो हुआ, लेकिन तुरंत राज्य सरकार ने इसको संज्ञान में लेते हुए न केवल उसे दुरुस्त किया, और मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने उसकी अंतिम तिथि जो 10 तारीख तक थी उसको 15 तारीख तक बढ़ा देने का काम। हमारे इस प्रगतिशील योजना से भाजपा पूरी तरह से बौखला गई। गलतफहमी और भ्रम की स्थिति पैदा करने का उनका जो एक पुराना कार्य योजना रहा है, उसी को दोहराने का काम, अनर्गल कई बातें उड़ाई। हम तो कल शुरू कर रहे थे, सुन रहे थे, हमारे जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है भारतीय जनता पार्टी, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि ये योजना जो लाया गया है इससे जनता कमाई करेगी, राज्य सरकार कमाई करेगी। 12,000 रुपए, लगभग 50 लाख माताओं को, बहनों को हर साल पहुंचाने का काम राज्य सरकार यदि कर रही है तो ये तो उसके खाते से ही खर्च हो रहा है, क्योंकि अब बौखलाहट इतनी है। पहला शुरू किया था इन्होंने डेमोग्राफी पर, जब डेमोग्राफी का उनका पिटारा की सच्चाई सामने आ गई कि वो राज्य की चिंता नहीं कर रहे थे, वो धार्मिक भावना से खेल रहे थे, तो उनका वो जिस गेंद को लेकर वो आए थे, वो गेंद ही अब हवा में गायब। अब भारतीय जनता पार्टी न मुद्दे तय कर पा रही है, न भारतीय जनता पार्टी अपने किए गए पापों का हिसाब दे पा रही है। इसलिए राज्य सरकार के जो 100 से ज्यादा योजनाएं आज धरातल पर है, उससे पूरी तरह से बौखला गई। विशेषकर महिलाओं के लिए
जो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना हो, चाहे वो फूलो झानो आशीर्वाद योजना हो, जिसमें बहनों को, माताओं को आर्थिक रूप से सबल बनाया, शैक्षणिक तौर पर सबल बनाया। जो बच्चियां आज विदेशों में जाकर पढ़ रही हैं और वहां पर नौकरी भी करने लग गई है पढ़ाई के बाद, जो आधी आबादी जो सशक्त हुई है यहाँ पर, जिसका हर स्तर पर सम्मान हुआ, हर स्तर पर उनको समृद्ध किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक ही नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में जो उन्होंने महिला आरक्षण पे जो संसद में एक कानून इंट्रोड्यूस किया, अब उसका कहीं कोई जिक्र नहीं। लेकिन हम जो कहते थे, कहते हैं और कहेंगे, उनको हम पूरा भी करते हैं। रोजगार के क्षेत्र में भी युवाओं को लाखों जो नियुक्तियां हैं, वो हमारे आंगनबाड़ी की बहनों को, रसोईया बहनों को हर तरह से समृद्ध किया गया। यह सरकार महिलाओं के सम्मान, महिलाओं के सशक्तिकरण पर पूरी तरह से केंद्रित है, क्योंकि जब तक महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं बनेगी, तब तक आगे आने वाली पीढ़ी के विकास में उनकी जो सहभागिता है वो पूरे तरह से सुनिश्चित नहीं हो। तो मैं आज पार्टी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देते हैं कि उनके इस दूरदृष्टि वाली जो योजनाएं हैं वो घर घर तक पहुंचे और घर घर तक इसका लाभ मिले। धन्यवाद। एक तो हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं कि भाई इनका आपका मैनिफेस्टो निकाल के कि 72,000 रुपए साल में देने की बात हुई, उसको जोड़ रहे हैं तो बोल रहे हैं 3,60,000 हो रहा है और 1,000 दे रहे हैं, बोल रहे कम से कम 3,60,000 दे सरकार हर परिवार को। विश्व शर्मा जी को बोलिए कि अपने नेता से 2014 के बारे में पूछे कि जो 2 करोड़ नौकरियां मिलने वाली थी, तो 20 करोड़ नौकरियां तो हो जानी थी, लेकिन जो CAMI का जो डेटा है उसमें तो कहा गया कि कोरोना के बाद से अब तक 15 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई और वो भी सरकारी संस्था है। तो भाई वो बड़े आदमी है, प्रधानमंत्री जिससे उनकी बातचीत हो सकती है, उनको इस विषय में उनसे पूछना चाहिए। कई गांव की जो महिला चाइल्ड को लेकर, ट्रैफिकिंग को लेकर काम करते हैं, वो लोग राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कई मुखिया भी कह रहे हैं कि अगर राशि बढ़ के मिले तो इसका बेनिफिट होगा ट्रैफिकिंग में। नहीं, देखिए अब ये शुरू हुआ है, राज्य का क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति आप लोगों को भी मालूम है। हम तो कह रहे हैं कि 1,36,000 करोड़ रुपया हमारा जो बकाया है हमें दे दो और सब बताए किसको किसको क्या क्या चाहिए। एक तो GST का पैसा रोक के रख सकते आप लोग,
अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, जिसमें अब हमको अधिकार मिला है, जो अधिकार पहले था उसको जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय वो अधिकार छीन लिए गए थे। अब उस पर फिर से बहाल हुआ है, तो हमको टैक्स से अब कुछ प्राप्ति होगी, तो सारी चीजें बढ़ेगी। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि इसके नाम पे हर जगह बिचौलिया कमा रहे हैं और सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। 20 रुपया दिया जा रहा है, कहीं 50 रुपया फॉर्म के नाम पे, कहीं कुछ के नाम पे। आप देखिए कार्यालय में आप साक्षात दर्शन कर लीजिएगा। हम लोगों ने संगठन के तरफ से बकायदे फॉर्म छपाए हैं। हमारे जो भी प्रखंड पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर के कार्यकर्ता और नेता हैं, वो मुफ्त में लोगों तक इस फॉर्म को पहुंचा रहे हैं। के लिए 2000 रुपया दिया जाए, प्लस मैनिफेस्टो में ये भी घोषणा था। चूल्हा उला आजसू का इशू है, हम लोग चूल्हा उला कभी नहीं। दादा मेरे मैनिफेस्टो में चूल्हा कहीं नहीं। दादा आपने अभी सरकार के कई छपाया है पार्टी ने अपनी ओर से। जितनी जरूरत है उतने छपते रहेगी। दादा आपने अभी सरकार के कई कल्याणकारी योजनाओं को गिनाया। आपने सहायक शिक्षक और सहायक पुलिसकर्मी के बारे में बोलना भूल गए। कब तक उन लोग आंदोलन करेंगे? लगातार मांग अब बहुत ज्यादा दिन आंदोलन नहीं करना होगा। दादा एक बात है, 15 अगस्त नजदीक है, मोराबादी में धरना आंदोलन चल रहा है, सरकार को झंडा भी वहाँ पे फहराने का कार्यक्रम भी होता है, तो क्या आप नेगोशिएट करेंगे पार्टी स्तर से? बहुत तरह से उनके साथ नेगोशिएशन चल रहा है, कई दौर की वार्ताएं चल रही है। उनके लगभग सभी मांगों पर, उनके मानदेय बढ़ाने पर, उनके एक्सटेंशन पर, सभी चीजों पर सहमति बनी। ये तो कुछ तत्व है जो उनको गुमराह कर रहे हैं। वो क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि इनकी जब नियुक्ति हुई थी तो रघुवर दास जी ने ऐसा क्लॉज क्यों डाल दिया था, शासकीय क्लॉज, जिनसे ये आज आंदोलन को मजबूर है। ये रघुवर सरकार के पापों का प्रदर्शन वहां पर हो रहा है। जो मुख्यमंत्री ने सदन में भाषण दिया था, ये कहा था कि 1.5 लाख लोगों ने रोजगार दिया है, उसका श्वेत पत्र जारी करने का, इसमें रोजगार प्राइवेट सेक्टर में कितना दिया, सरकारी सेक्टर में। बहुत जल्दी उस पर हम लोग श्वेत पत्र लाएंगे। अभी देखिए सरकार काम कर रही है, अभी सरकार का कार्यकाल बचा हुआ है। जब हम अगले चुनाव के दहलीज पे होंगे, हम अपना सारा हिसाब किताब। बांग्लादेश मुद्दा है, बांग्लादेश का क्या हाल हुआ आपको वाकिफ होंगे, कुछ आप बीएसएफ को सुझाव देंगे, कुछ राज्य सरकार को सुझाव देंगे? देखिए हमारा देश पूर्णतः संप्रभु और मजबूत देश, यहाँ लोकतंत्र है और भारत सरकार पूरी तरह से सशक्त और मजबूत है। भारत के लोग भारत सरकार के साथ खड़ी है, भारत के सैन्य बल के साथ खड़ी है और सैन्य बल पे हमें पूरा भरोसा है कि हमारा देश न केवल सुरक्षित ही है वरन पूरे विश्व में मानवता के हिसाब से सबसे लोकप्रिय देशों में एक। देखिए ये प्रशासनिक जो चीजें हैं ना, ये आपको हमको लगता है कि पार्टी के प्रवक्ता से नहीं, पुलिस के लिए एक प्रवक्ता उनसे बात करनी। दादा एक आखिरी सवाल है, ये तो आप उनको पैसा दे रहे हैं जिससे आप काम नहीं ले रहे, मतलब सरकार काम नहीं ले रही, पर बहुत सारे अनुबंध कर्मी हैं तो कह रहे हैं कि हमारा कुछ बढ़ा दो, आंगनबाड़ी से लेकर सेक्टर सहायिका से। आंगनबाड़ी तो बढ़ा है और वो चाह रहे पारा टीचर। देखिए वो चाहने का कोई लिमिट नहीं होता है, लेकिन देने का एक लिमिट होता है।